युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी पर केस दर्ज होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी का आया बड़ा बयान सामने और पोखरण के बीजेपी के विधायक महंत प्रतापपुरी ने ओरण भूमि को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट कहीं करते हुए नजर आए। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर नरेश मीणा व एसडीएम मामले में सरकार ने अपना हाथ है वो खींच लिया और अब इसके अंदर है कहीं कहीं राजनीति होती हुई नजर आ रही। अब देखिए, युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी पिछले जैसलमेर के अंदर कई दिनों से अगर देखा जाए तो लोग धरना दे रहे हैं, उसमें रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जैसलमेर के बैया गांव में जो धरना चल रहा है उसको लेकर जिंजनियाली थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है राजकीय बाधा के तहत। क्या ये राजपूत समाज के नेता पर कहीं कहीं दबाव बनाने का काम कर रहे? दूसरी ओर पोखरण के विधायक व बीजेपी के विधायक महंत प्रतापपुरी ने भी ओरण जमीन को लेकर है वो सपोर्ट किया, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी हमेशा गायों की बात करती है, परंतु वो दिखावे के लिए कहीं कहीं बात करती है। क्योंकि अगर गायों की आप बात करते हो तो ये जो जमीन है, इस जमीन पर जो कंपनी को, हालांकि अगर देखा जाए तो कंपनी को कितनी है, 551, 550, दो खचरे में 73 बीघा जमीन निजी जमीन है और एक वो जमीन निजी जमीन बेची गई थी। अब लेने वाले धन्ना सेठ कौन थे, वो मैं न पूर्व की सरकार की बात कर रहा हूँ न वर्तमान सरकार की बात करूँ, पर धन्ना सेठ ने वो जमीन खरीदी और उस जमीन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं 47 बीघा जमीन है वो डायरेक्टर कंपनी को लीज पर दी। पीछे बची 26 बीघा जमीन, जिसमें 24 बीघा जमीन है कंपनी को बेचा। अब क्या 24 बीघा जमीन के ऊपर कंपनी क्या सोलर प्लांट लगाकर और इसका एमआईयू है? अब सबसे बड़ी बात देखिए, बाड़मेर जैसलमेर को अंधेरे में किस तरह रखा है सरकार जनता को कि इसकी बिजली है वो बाड़मेर को देगी, परंतु इसकी बिजली बाड़मेर को, जैसलमेर को नहीं बल्कि राजस्थान के एक किसान को, एक युवा को नहीं मिलेगी। और इसका एमआईयू हुआ है वो हुआ है तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो सारी की सारी यहाँ बिजली जितनी तैयार होगी वो जाएगी, एमआईयू वहां हुआ मध्य प्रदेश, तेलंगाना किसानों और व्यापारियों को बिजली दे जाएगी। अब देखिए, यहाँ से सरकार की आप पोल खुल सकती है। मैंने पहले कहा, न तो मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ न पिछली सरकार। अब एमआईयू किसने किया ये भी सबको पता है, और वो जमीन जो 73 बीघा किसने खरीदी वो भी सबको पता है। और उसमें 24 बीघा जमीन के अंदर अब कंपनी अगर 24 बीघा के अंदर प्लांट लगाती है तो प्लांट लगाने के बाद में जो हाई टेंशन लाइन होती है वो क्या डीएनपी क्षेत्र से ले जाएगी कंपनी? क्या सरकार इस बात की इजाजत देगी? अगर अंडरग्राउंड यहाँ से लाइन जाती है तो उस लाइन के जाने के लिए कितने पेड़ पौधों की और कटाई होगी? पूरा का पूरा अगर ये मंसूबा सरकार का, अडानी कंपनी का देखा जाए तो सिर्फ 24 बीघा के नाम पर 8000 बीघा जमीन है, इसको कहीं कहीं हड़पने का काम सीधा के सीधा डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि 24 बीघा जमीन पर कंपनी कोई प्लेटें लगाकर और इतनी कोई बड़ी बिजली पैदा नहीं कर सकती, ये सबको भी पता है। और खसरा नंबर मैंने आपको पहले बताया 550, 551 में 73 बीघा जमीन थी और वो खरीदने वाला चाहे पिछली सरकार के हो या फिर वर्तमान सरकार के हो, एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी, उस व्यक्ति ने जमीन अगर बात की जाए तो 47 बीघा जमीन लीज पर दी और पीछे बची 26 बीघा जमीन में 24 बीघा कंपनी को बेची। अब सरकार ने अब लोगों को तो अब यहाँ धरना दे रहे हैं, इनको कह रही है कि बिजली आपको दी जाएगी। तो बिजली अगर बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान के लोगों को दी जाएगी तो एमआईयू आपने तेलंगाना मध्य प्रदेश के साथ क्यों किया? क्या वो की सरकार, वहां की जनता बिजली नहीं मांगी तो बिजली आप कहां से लाओगे? दूसरी, आप 40 किमी तक लाइन कहां से ले जाओगे? क्योंकि डीएनपी क्षेत्र में हाई जो बड़े खंभे आते हैं उनकी लाइन की इजाजत नहीं है, तो वो 40 किमी तक आप लाइन कहां से ले जाओगे? ये सबसे बड़ा सरकार का और अडानी कंपनी का कहीं कहीं अंदर खाने जो हो रहा है, ये बाड़मेर की जनता और जैसलमेर की जनता को कहीं कहीं अंधेरे में रखने का सबसे बड़ा काम कर रहा। अब रविंद्र सिंह भाटी पर केस दर्ज होगा, फिर इसका क्या होगा जांच, वो तो जांच का विषय है, इस मुद्दे पर हम जा नहीं सकते। और दूसरा, राजस्थान के अंदर एसडीएम वाला मामला, नरेश मीणा मामले के अंदर सरकार ने किस तरह अपने हाथ खींचे